हेलो बच्चों, वेलकम यू वंस अगेन एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10 का टॉपिक है मैथमेटिक्स का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है और बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत धीरे से समझेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगले 15 से 20 मिनट में मैं आपका पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। कहीं से कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो वेलकम वंस अगेन एट योर यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले इसमें जानेंगे, हमारे पास 3D फिगर होते हैं जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। और स्फीयर का एक पार्ट होता है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, इनसे क्वेश्चन बनेगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 1 2 3 4 5 6 3D फिगर्स होते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमी स्फीयर। क्यूब क्या होता है? क्यूब कमरे की फॉर्म में होता है। ये क्यूब है, क्यूब समझ लेते हैं पहले। दिस इज कॉल्ड क्यूब। सारी साइड लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए, तीनों चीज ए होती हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड होता है एक जैसे घरों में गैलरी टाइप होता है, कमरा ना होके एक गैलरी जिसमें लेंथ भी अलग होगी, ब्रेथ भी अलग होगी और हाइट भी अलग होगी, वो होगा क्यूबॉइड। हाइट और ब्रेथ सेम हो सकती है लेकिन लेंथ अलग होगी, कोई एक पैरामीटर अलग होगा। लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ये क्या है हमारा क्यूबॉइड। सिलेंडर, सिलेंडर ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका नाम है सिलेंडर, ये होता है। दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। जैसे कि ग्लास, ग्लास सिलेंडर की फॉर्म होता है, सिलेंडर की फॉर्म में हो, ग्लास है आपका। ठीक है, दूसरा ये मार्कर मैंने बंद कर दिया, ये सिलेंडर की फॉर्म में है, ये भी सिलेंडर की फॉर्म में है। ये इसका एरिया हो गया, ये इसका कर्व सरफेस एरिया और ये इसका बेस एरिया। ठीक है, कोन क्या होता है? कोन समझ लेते हैं। कोन है जोकर की टोपी, राइट लाइक दिस, ये है हमारा कोन। ठीक है, और स्पेयर, स्पेयर सबको पता है, 9th में आपने सब चीज पढ़ी हुई है। ये स्पेयर होता है, स्पेयर जैसे कि क्रिकेट बॉल, फुटबॉल। ठीक है, 3D फिगर होता है। बच्चे बोलते हैं स्पेयर और सर्कल में क्या अंतर होता है? सर्कल होता है 2D फिगर, जैसे कि रिंग जो अंगूठी आप हाथ में पहनते हो वो सर्कल है। स्पेयर क्या है? क्रिकेट बॉल या फुटबॉल। स्पेयर 3D फिगर होता है। हेमी स्पेयर क्या है? आधा काट दो इसे, ये बन गया हेमी स्पेयर यानी आधा स्पेयर। तो ये बात हुई 6 पैरामीटर्स के बारे में कि जिन पे न्यूमेरिकल बनेगा। ये आपने अच्छे से 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। 3 चीज होती है इसमें। पहला होता है CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो मानिए सिलेंडर है तो ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया। दूसरा TSA टोटल सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया, यानी ये वाला पार्ट भी, नीचे वाला पार्ट भी और आपका ऊपर वाला पार्ट भी, ये होता है आपका TSA टोटल सरफेस एरिया। थर्ड होता है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसकी कैपेसिटी। 3 फॉर्मूले और तीनों से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये सारी आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ रखे हैं कि एक्चुअली क्या होता है। अब बात करेंगे 10th क्लास के सिलेबस की। 10th में क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे हमें सॉल्व करना है। चलो, ये हुआ बेसिक जिससे क्वेश्चन हमारा बनेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको सिर्फ याद करना है CSA। TSA किसी भी शेप का आप याद नहीं करेंगे, आप याद करेंगे सिर्फ CSA। चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो हेमीस्फीयर हो, चाहे वो स्फीयर हो, हर किसी का CSA याद करेंगे। क्लियर? TSA याद रखना। TSA केवल आप क्यूब और क्यूबॉइड का याद रखना। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इजीली सॉल्व होंगे, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। बस अगले 15 से 20 मिनट मुझे ज्वाइन कीजिए, आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो बनता कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। NCERT का क्वेश्चन है एक, उसी की बात करते हैं। क्वेश्चन ये कि 2 क्यूब हैं, दोनों को जोड़, 2 क्यूब हैं, एक क्यूब ये हो गया और इसका वॉल्यूम हमें दे दिया क्यूब का 27 वॉल्यूम है जिसका, और एक क्यूब और है, एक क्यूब ये हो गया, इसका वॉल्यूम भी 27 सेंटीमीटर क्यूब है। और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, NCERT का पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि वॉल्यूम 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को जोड़ दिया। अगर दोनों को जोड़ेंगे, ये बताओ 2 कमरे
बीच की दीवार को फोड़ दो और दो कमरों को मिक्स कर दो तो बन जाएगा एक गैलरी बन जाएगी। यानी अगर दोनों क्यूब्स को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ये हटा दो तो दोनों क्यूब्स को जोड़ने के बाद बनेगा क्यूबॉइड। ये आपको पता होना चाहिए। अगर दो क्यूब हो, 3 क्यूब हो, 4 क्यूब हो, अगर आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्यूबॉइड। तो हमने समझा दो क्यूब को जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्यूबॉइड। और वो कह रहा है कि दोनों क्यूब का वॉल्यूम 27 है और जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया जब भी बोलेगा सरफेस एरिया तो उसका मतलब है उस शेप का आपको टीएसए निकालना है, यानी जो उस शेप का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर बोलेगा कोई भी शेप है जिसका सरफेस एरिया निकालो तो उस शेप का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना। चलो निकालते हैं। वॉल्यूम 27 है, मैं मान रहा हूं इसकी डायमेंशन a है, a और क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, सबको पता है, इक्वल टू 27 की कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से 27 का क्यूब रूट। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3 का क्यूब रूट, तो a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी साइड आ गई 3 सेंटीमीटर। अब बताइए एक क्यूब ये था और एक क्यूब ये, दोनों को जोड़ दिया तो लेंथ 3 इसकी, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया उसकी लेंथ क्या हो जाएगी डबल। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसकी लेंथ हो जाएगी 3 और 3 6 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ सेम ही रहेगी। देखो अगर दो कमरों को जोड़ूंगा लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा, हाइट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ब्रेथ क्या रहेगी, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, हाइट भी 3 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया हमें क्या होता है, 9 में अच्छे से पढ़ाया, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। वैल्यू पुट करेंगे यहां से आंसर आपका आ जाएगा और किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यूनिट का ध्यान रखेंगे क्योंकि एरिया पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब बोलता कि इसी तरह के 3 क्यूबॉइड को जोड़ा है मैंने, यानी एक क्यूबॉइड और ले लिया तो अब क्या अंतर आता, तो बोल सकता है ना एक क्यूब और जोड़ दिया। अब सिर्फ इतना अंतर आएगा कि जो लेंथ है 3 प्लस 3 लेंथ 9 हो जाएगी, केवल लेंथ 9 हो जाएगी। अगर 3 क्यूब को जोड़ेंगे ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी, 4 जोड़े 5 जोड़े लेंथ ऐड होती रहेगी, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं आपको एक ऐसा फंडा बताऊंगा जिससे सरफेस एरिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो अब मान लिया वो कह रहा है क्वेश्चन में कि देयर इज अ सिलेंडर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। सिलेंडर हो गया, ये हेमिस्फीयर हो गया, सिलेंडर हेमिस्फीयर पे माउंट है, ये कर दिया, यानी हेमिस्फीयर ऊपर सिलेंडर है और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर is 3 centimeter and total height is 8 centimeter. Then find the surface area of the resulting vessel या toy। ये फिगर है। अब एक सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही शेप बना लो। पहला काम क्वेश्चन पढ़ते ही शेप बना लो। आप शेप बना लिया हमने, ये सिलेंडर और ये हेमिस्फीयर। अब जब भी सरफेस एरिया की बात आएगी, सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, किसी भी डायग्राम का, डायग्राम ये हो, शेप देखो ये भी आ सकती है, क्वेश्चन में बोल सकता है, शेप ये भी आ सकती है, शेप ये भी दे सकता है, वो शेप ये भी दे सकता है, कोई भी शेप हो बोलेगा। जैसे से बोल दिया उसने सिलेंडर इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, सिलेंडर हेमिस्फीयर माउंट है तो उसका सरफेस एरिया निकालो। उसने पैरामीटर्स दे दिए, रेडियस दे दी, हाइट दे दी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जो भी शेप निकल के आई है हम ये देखेंगे कि कितने हिस्से को हम पेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं सोचना, टीएसए याद नहीं करना, बस ये देखेंगे कितने हिस्से को हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व। देखिए अब मैं बताता हूं आपको ये कैसे करेंगे और कैसे सोचेंगे। ये शेप बन गई हमारी, तो अब इसमें देखेंगे कितने हिस्सों को पेंट कर पाएंगे। बंद चारों तरफ से, पेंट बाहर से ही होगा, तो एक तो मैं इस हिस्से को पेंट कर पाऊंगा, इस वाले को, और ये होता है CSA ऑफ सिलेंडर। और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH। एक मैं इस हिस्से को पेंट कर पाऊंगा, ये वाला, और ये है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर होता है ना, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है प्लस 2 पाई R²। और एक मैं ऊपर के देखो इस बेस को पेंट करता हूं, और बेस क्या होता है, चाहे वो सिलेंडर है
चाहे वो हेमीस्फीयर है या वो कोन है, सबके बेस का फॉर्मूला होता है प्लस पाई आर स्क्वायर। आर आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, एच ध्यान रखना है टोटल हाइट 8 है और मैंने सिलेंडर में लिया है 2 पाई आर एच, तो इसमें सिलेंडर की हाइट लगाएंगे 3, ये हेमीस्फीयर है, ये रेडियस होगी 3, ये भी 3, हेमीस्फीयर में ये होता है, ये हेमीस्फीयर हो गया, ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, तो 3 माइनस कर देंगे। तो अगर 3 माइनस करेंगे तो जो सिलेंडर की हाइट है वो आएगी निकल के 5, यानी आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 3 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू पुट करेंगे 5 सेंटीमीटर और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये देखना है कितने हिस्से को हम पेंट करेंगे। अगर इसका आप टीएस याद करते कि वे टोटल सरफेस एरिया इसका, टोटल सरफेस एरिया इसका, फिर इस हिस्से को तो पेंट कर ही नहीं पाओगे आप, फिर से माइनस करना पड़ता आपको। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, टीएस से याद नहीं करेंगे, सिर्फ सीएस याद करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। हम ये देखेंगे कितने हिस्से को हम पेंट कर पाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखो उससे और अच्छा समझ आएगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है ए सिलेंडर इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर एंड ए कोन इज माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, यानी ये डायग्राम है, यानी सिलेंडर के ऊपर कोन है और हेमिस्फीयर ऊपर सिलेंडर है, ये डायग्राम। अब क्रैश का एरिया निकालो, सरफेस एरिया निकालो, तो इसका टीएस से, इसका टीएस, इसका टीएस नहीं, अब बंद चारों तरफ से। हम ये देखेंगे कि इस हिस्से को हम पेंट कर पाएंगे। चलो पेंट किसको कर पाओगे, एक तो मैं इसको पेंट कर पाऊंगा, ये क्या है, ये है सीएसए कोन का, क्या होता है पाई आर एल प्लस, एक मैं इसको पेंट कर पाऊंगा, ये क्या होता है 2 पाई आर एच, अभी पढ़ाया हमने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। एक मैं इस हिस्से को पेंट कर पाऊंगा, ये क्या होता है हेमिस्फीयर का सीएसए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया इस पूरी शेप का। सिंपल सा फंडा है और इससे आपका आंसर आ जाएगा। सारे पैरामीटर्स आपको गिवन होंगे, आर एल एच आपको जो गिवन है वहां से आपको निकालना, ठीक है। चलो एक डायग्राम और देखते हैं। अब मान लिया क्वेश्चन में दे दे वो देयर इज अ कैप्सूल इन विच ए सिलेंडर, कैप्सूल शेप में होता है बेटा, in which a cylinder and 2 hemispherical ends are there, मतलब कैप्सूल में क्या होता है, बीच में सिलेंडर होता है, दोनों तरफ हेमिस्फीयर होता है। फाइंड द सरफेस एरिया, तो यार कुछ नहीं करना, ये देखेंगे कि जैसे वो पेंट कर पाएंगे। एक मैं इस हिस्से को पेंट कर पाऊंगा, सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच प्लस ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये भी हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं करना। चलो एक डायग्राम और लेते हैं। अब मान लिया वो बोले क्वेश्चन में देयर इज अ सिलेंडर, सिलेंडर हो गया, एंड ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट इज होलोड आउट। सिलेंडर था भैया, ये सिलेंडर था और एक कॉनिकल कैविटी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये होलोड आउट यानी निकाल दूंगा, यानी एक सिलेंडर था और इसको बाहर काट के फेंक दिया, इसको बाहर निकाल दिया उसने, कॉनिकल कैविटी इज होलोड आउट, यानी ये बिल्कुल खाली हिस्सा है। फाइंड द सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, सिंपल वही फंडा अपनाएंगे कि कितने हिस्सों को पेंट करेंगे। चलो ये सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, पहला काम होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम बन गया, अब कॉनिकल कैविटी को बाहर निकाल दिया उसने, तो कितने हिस्सों को पेंट कर पाएंगे। अब पहला काम है, अगर फॉर्मूला सही लगा दिया हमने सरफेस एरिया के लिए या टोटल सरफेस एरिया के लिए, फॉर्मूला सही लगा दिया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है, वो हर कोई कर देता है। चलिए इसमें देखिए, बताओ पेंट कितने हिस्से कर पाओगे इसमें। एक तो भैया इसको पेंट कर पाएंगे, साफ दिख रहा है, और ये क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, लगा दो 2 पाई आर एच प्लस एक ये नीचे वाले हिस्से को पेंट कर पाओगे, नीचे वाले हिस्से को पूरा कंप्लीट है। ये क्या होता है बेस यानी पाई आर स्क्वायर, और क्या पेंट कर पाओगे आप सोचो। एक ये तो ऊपर है नहीं, लेकिन अंदर से इसे तो पेंट कर पाओगे ना, इस हिस्से को, ये एक इसे पेंट कर पाओगे। ये क्या होता है, ये कौन बना हुआ है, कौन का सीएस, देखिए कौन है, कौन की उल्टा कौन बना दिया, तो ये कौन का क्या होता है, कौन का कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला होता है उसका प्लस पाई आर है, यानी इससे आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपके हाथ।
क्लियर, सिंपल सा फंडा है। ये देखना है बस कितने हिस्से को पेंट करना है। या एक और ले लें, चलो क्वेश्चन। मान लिया क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के दे दे, ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इजीली। ये डायग्राम को बना के दे दिया, ये एक सिलेंडर है और एक हेमीस्फेरिकल बाउल काट के निकाल दिया, ठीक है। तो अब बताओ किसको पेंट कर पाओगे? एक तो इसको जरूर पेंट कर पाओगे। क्या है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर है, प्लस ये बेस को पेंट कर पाओगे, बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर से खाली इस हिस्से को पेंट कर पाओगे, इसको भी पेंट करोगे, पेंट कर दिया, पेंट देखो ये पेंट कर दिया, पेंट कर दोगे। पेंट करना है, कुछ नहीं करना, कितना आसान चैप्टर, अब सिर्फ पेंट करना है, पेंट कर दिया इसको। पेंट इसका एरिया क्या होता है? हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर ये हो गया, हेमीस्फीयर का CSA। देखो ये हेमी, अब आप बोलोगे सर जो अंदर से है, बेटा अंदर से हो या बाहर से हो, एरिया तो एरिया होता है, बाहर से भी 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर से 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये फिजिकल फॉर्मूला। या अगर ये दे दे कि भाई दोनों तरफ से काट दिया हमने सिलेंडर को, ये दे दे, तो अब क्या कर पाओगे? इससे को पेंट कर पाओगे? क्या चेंज करोगे आप इसमें? अब 2 पाई आर एच, अब बेस नहीं है भाई, बेस को भगा दो, क्या ऐड हो गया? फिर से हेमीस्फीयर ऐड हो गया। इसका सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये लगेगा सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें सॉल्व कर लो, 2 पाई आर एच प्लस 2 प्लस 2 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कहानी हुई सरफेस एरिया की। कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, कहीं से क्वेश्चन आ जाए, बस हम ये देखेंगे, पहला काम शेप सही बन जाए, दूसरा काम ये देखना है कितने हिस्से को पेंट कर पाएंगे, कर दो पेंट, आंसर आपके हाथ। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते, इससे अलग क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्यूब और क्यूबॉइड मैंने आपको बता दिया, सरफेस एरिया का मैंने आपको बता दिया। सरफेस एरिया में एक क्वेश्चन और होता है इसमें, जैसे कि ये है हमारा क्यूब, दिस इज कॉल्ड क्यूब, ठीक है, और क्यूब के ऊपर है एक हेमीस्फीयर, क्यूब के ऊपर है एक हेमीस्फीयर, दिस इज कॉल्ड क्यूब एंड दिस इज हेमीस्फीयर। और क्यूब की साइड दे दी हमें a = 7 सेंटीमीटर, और हमसे बोला कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। तो अब बताइए कितने हिस्सों को पेंट कर पाएंगे? एक तो पूरे क्यूब को, और जिस क्यूब ने जो इसने जो हेमीस्फीयर ने जो हिस्सा ढक रखा है उसे पेंट नहीं कर पाएंगे। भाई इसके ऊपर हेमीस्फीयर है तो अंदर तो न जाएंगे हम, तो पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें? सबसे पहले 6a², पूरे क्यूब का ले लिया हमने, पूरे क्यूब का क्या होता है? 6a² प्लस हेमीस्फीयर का ये इस हिस्से को प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये हमने एक्स्ट्रा लिया है, एक्स्ट्रा, इसको पेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने 6a² हमने लिया था तो पूरे क्यूब का लिया था। देखिए मैं यहां समझाता हूं आपको इस क्वेश्चन को, ये है पूरे क्यूब का क्या होता है? 6a², मैंने यहां ले लिया 6a², लेकिन इसके ऊपर हमारा हेमीस्फीयर है, तो ये पार्ट ढक लिया ना हेमीस्फीयर ने, ये पार्ट ढक लिया उसने, और जबकि इसमें मैंने पूरा पार्ट ले लिया, और ये क्या होता है? ये है बेस, हेमीस्फीयर का बेस, तो इसको फिर माइनस करना पड़ेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये अगर हमारा क्वेश्चन आता है कोई क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फीयर है, तो सरफेस एरिया का क्या नहीं होगा? तो ये होगा 6a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसे, 6a² 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस a पाई आर स्क्वायर, आंसर आपका है। एक चीज और है इसमें, इस क्यूब, इस हेमीस्फीयर का जो मैक्सिमम डायमीटर होगा वो साइड के इक्वल होगा, यानी जब मैं इसके ऊपर कोई हेमीस्फीयर बनाऊंगा क्यूब के ऊपर मैक्सिमम बड़े से बड़ा, तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू साइड, जो क्यूब की साइड होगी वही इसका क्या होगा? डायमीटर। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज देखो पेंट में ही पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हमारा, सिर्फ पेंट किया है और हमने कुछ भी नहीं किया। अब देखिए मान लिया जाए कि ये एक क्यूब है, क्यूब हो गया, इस बार हेमीस्फीयर यानी कटोरे को ऊपर रखा था, इस बार क्या रहा है? हेमीस्फेरिकल बाउल काट के निकाल दिया, ये काटा और ये निकाल,
इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम बनेगा भाई, इस बार भी फॉर्मूला सेम बनेगा, पूरे का 6a² प्लस इस पार्ट को पेंट कर पाएंगे, खाली हो गया, ऊपर से खाली हो गया, इसको पूरे को पेंट कर पाएंगे, इस पार्ट को भी पेंट कर पाएंगे, प्लस 2πr²। और जब हमने पूरे क्यूब का लिया था तो ये एरिया भी ले लिया था, ये वाला, इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा, -πr²। तो जो पहले फॉर्मूला था सेम अब की बार बनाए, तो लॉजिक क्या कहता है कि अगर क्यूब में से कोई हेमीस्फीयर कट होता है या उसके ऊपर कोई हेमीस्फीयर रखा जाता है, तो दोनों कंडीशंस में सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम आएगा, सेम निकल के आएगा, कोई भी अंतर नहीं। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे लग रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, और क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए, क्वेश्चन ये रहा है, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर, और नीचे है एक, ये भी खाली है, हॉलो हेमीस्फीयर। फाइंड द सरफेस एरिया फ्रॉम इनर साइड, फ्रॉम इनर साइड, इनर साइड से निकालना, यानी अंदर से पेंट करना है। तो अंदर से क्या पेंट कर पाओगे, सिलेंडर, इसका ये वाला पार्ट अंदर से, और ये होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, यानी 2πrh प्लस, ये खाली है, खोखला है, एक ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ, इसका हो गया हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का, प्लस 2πr²। बस ये फॉर्मूला होगा, अंदर से कुछ पेंट करेंगे पहले। अगर बोले फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, तो भी क्या पेंट कर पाओगे, आउटसाइड के लिए सेम ही होगा, देखो बाहर से भी इस हिस्से को पेंट कर पाओगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2πrh प्लस बाहर से इस हिस्से को पेंट कर पाओगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, 2πr²। अगर बोले कंप्लीट सरफेस एरिया, तो पूरे को पेंट करना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बाहर वाला प्लस अंदर। तो अब तक हमने क्या सीखा कि कोई भी शेप अगर हमारे पास आती है तो उसमें हमें ये देख, पहले शेप बनाओ, उसके बाद ये देखना है कितने हिस्से को पेंट कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला है सबका केवल सी से याद करेंगे, क्योंकि सी से याद करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केवल क्यूब और क्यूबॉइड का टी से याद करेंगे, जितने हिस्से को पेंट कर पाएंगे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस फंडे से। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ये कोई क्यूब है, और क्यूब में से, क्यूब मान लो या क्यूबॉइड मान लो, इसमें से एक सिलेंडर काट के बाहर कर दिया, इस सिलेंडर को काट के इसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ये कंडीशन बना दी, एक होल कर दिया इसमें आर पार। सिलेंडर एक क्यूब था और क्यूब में आर पार उसने एक होल कर दिया, ड्रिल्ड आउट। सिलेंडर इज ड्रिल्ड आउट फ्रॉम ए क्यूब, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है। एक सिलेंडर इज ड्रिल्ड आउट, सिलेंडर को काट के बाहर कर दिया, इसका एरिया बताओ। तो इतने सारे फॉर्मूले याद थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। देखो आप खुद बताओगे मुझे इसका एरिया क्या होगा। क्या देखेंगे कि कितने हिस्से को हम पेंट कर पाएंगे, और उसमें देखेंगे, ये देखेंगे बस कितने हिस्से को हम पेंट कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए क्यूब, पूरे क्यूब का एरिया लिख लीजिए 6a², यानी मैं मान रहा हूं पूरे क्यूब को पेंट कर दिया। उसके बाद जब ये खाली है इसको पेंट कर पाएंगे। ये क्या है, ये है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अंदर से, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr। अब एक बात बताइए, ये जो ऊपर का खाली हिस्सा है, ये आपने जब ये 6a² क्यूब का एरिया लिया है तो उसमें आपने दोनों को कंसीडर किया है। ये था हमारा क्यूब, दिस वाज द क्यूब, और जब आपने 6a² लिया है तो पूरे पार्ट को लिया है, तो इसको आपने कंसीडर कर लिया, जबकि ये नहीं है, ये उसने काट के बाहर फेंक दिया। यानी कि सिलेंडर का ऊपर का बेस और नीचे का बेस नहीं है, और सिलेंडर के बेस का फॉर्मूला क्या होता है, πr², यानी कि -πr², ये वाला, और एक ये -πr²। तो ये होगा रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ होल वेसल। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, 6a² प्लस 2πrh
माइनस 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 2πr², और यहाँ जो रेडियस लोगे वो ये वाली रेडियस लोगे, सिलेंडर की रेडियस ये वाली। ये होगा कंप्लीट फॉर्मूला इस शेप का। ठीक है, सो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने सीखा कि 10th क्लास का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें जो सरफेस एरिया निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले सिंपल एक फंडा है, डायग्राम बनाइए और उसके बाद ये देखना है कि कितने हिस्सों को पेंट कर पाएंगे और वहां से फॉर्मूला बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जो मैंने आज फंडा बताया सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो सॉल्व नहीं होगा। बस ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो की थोड़ा वेट करिए। अब मैं जो वीडियो बताऊंगा आपको उसमें थोड़े से पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे हम लोग और वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम थोड़ा इजी है, इससे ये थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ बच्चे फंसते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।